हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक सारे। असिस्टेंट मैनेजर के इस चैनल में सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए आगे बढ़ाते हैं अपनी सीरीज को। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? लास्ट वीडियो में हमने किया था मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज़। क्या किया था? इलास्टिसिटी, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स मैंने बताया था। उससे पहले वाली वीडियो में मैंने सारी उसकी कुंडली बताई थी। तो जिसने भी वो वीडियोस ना देखी हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक थोड़ा अटका दूंगा, वो जाके पहले वो देखें। 50% प्रॉब्लम मैं कह रहा हूँ पहली वीडियो से ख़त्म हो जाएगी। मैकेनिक्स पढ़ने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी 50% पहली वीडियो में अंदर, ये गारंटी है। सो लेट्स एक्नॉलेज। सो चलिए आगे बढ़ाते हैं अपनी इस सेशन को, इस वीडियो को। और हम कर रहे थे कुछ मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने डिफाइन की थी। सो आज हम लेते हैं आगे वाली प्रॉपर्टीज, दैट इज नेम इज प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी भाई इलास्टिसिटी में हम क्या कर रहे थे? कोई भी स्प्रिंग मान लो हमने लिया था, मैंने दो एग्जांपल लिए थे, स्प्रिंग का, रबड़ का। मैंने लिया था एक स्प्रिंग, क्या किया मैंने? उसको एक लिमिट तक खींचा, एक लिमिट तक खींचा। उस लिमिट को क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट। जब भी मैं इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा, जैसे मेरे पास मान लो ये कोई स्प्रिंग ही है भाई, ये मैंने वेट्स अटका रखे हैं, मैंने एक इलास्टिक लिमिट तक इसको वेट दिया। मान लो इसकी इलास्टिक लिमिट है 50 न्यूटन। मैंने 10 न्यूटन दिया, 20 न्यूटन दिया, फिर क्या किया? वेट को मैंने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। क्या होगा? स्प्रिंग वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया? मैंने 50 से प्लस करके 10 प्लस कर दिया और क्या कर दिया? 60 न्यूटन कर दिया भाई। तो क्या होगा? ये स्प्रिंग वापस अपनी पोजीशन में नहीं आएगा, क्या हो जाएगा? लंबा खिंच जाएगा, यानी फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट उसकी शेप ही चेंज हो गई भाई, मतलब उसका स्ट्रक्चर शेप मतलब बदल गया, वापस उस शेप में अब वो नहीं आ सकता, उसके बस का नहीं है। सो चलिए डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल of a material that does not regain in its original shape। क्या भाई? वो प्रॉपर्टी मटेरियल की क्या अपनी शेप को दोबारा गेन नहीं करता। दैट इज आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड लोड। अबो द इलास्टिक लिमिट, ये इसके अंदर ध्यान रखना है भाई। पहली चीज तो मैंने ये बताई, ये जरूर याद रखनी है, आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड लोड यानी लोड को रिमूव करने के बाद, पहले नहीं, रिमूव करने के बाद क्या हो? वो मटेरियल अपनी शेप में वापस ना आए। और लोड कितना होगा भाई? अप्लाइड लोड अबो द इलास्टिक लिमिट। And most important is without failure। सारा मैंने एक ही डेफिनेशन में अटका दिया। यानी क्या बताया मैंने? फॉर्मेशन ऑफ
परमानेंट डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन तो इलास्टिसिटी में भी होती है, चेंज होती है शेप, लेकिन क्या होता है लोड हम इलास्टिसिटी की लिमिट तक ही लगाते हैं, इसलिए वो क्या होता है वापस चला जाता है। अगर उस लिमिट से ज़्यादा मैंने अटका दिया, मैंने क्या किया था 50 था मैंने 60 कर दिया तो क्या हुआ उसकी शेप परमानेंट चेंज हो गई। तो उसको क्या बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन, कंप्लीटली शेप चेंज हो जाना, दैट इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और सारा कुछ इसी एक डेफिनेशन में है, क्या है डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, पहली पॉइंट। सेकंड, आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड लोड, लोड को हमें रिमूव करना है अबो द इलास्टिक लिमिट, लोड क्या है अबो द इलास्टिक लिमिट है। और क्या है मटेरियल फेल नहीं होना चाहिए, मटेरियल टूटना नहीं चाहिए, उस शेप को वो गेन कर जाए, उस शेप में रहना चाहिए, बस बात खत्म। तो इसके एग्जांपल देखते हैं अब, व्हाट इज द एग्जांपल्स। Examples are clay, lead। नेक्स्ट हम लेते हैं भाई स्टील और ग्लास। भाई क्ले लेड से तो समझ में आ गया कुछ सॉफ्ट तरह के मटेरियल है, जल्दी उनकी क्ले तो क्या, क्ले क्या बोलते हैं मिट्टी, वो किसी भी मिट्टी को मतलब जैसे कोई फाइन जो क्ले है, जो फाइन जो बारीक जो मिट्टी होती है, नॉर्मल जो मिट्टी, और मैक्सिमम चीज़ें काफ़ी जो है मिट्टी की बनी होती है, जैसे आपके घर की टाइल्स, ब्रिक्स, ये क्या है सिरामिक मटेरियल्स हैं, मिट्टी से ही बनाए जाते हैं, अलग अलग तरह की मिट्टी होती है। बचपन में याद होगा आपको हम क्या करते थे, मिट्टी को थोड़ा मॉइस्चराइज करते थे, क्या करते थे पानी मिलाते थे, उसके अंदर पानी मिला के क्या कर देते थे घर बनाते थे, झोपड़ी बनाते थे। वो क्या होता था, क्या था पहले क्या था मिट्टी, एक सिर्फ एक मिट्टी, क्या किया हमने उसको मॉइस्चराइज किया, क्या कर दिया उसको एक शेप दे दी, दैट इज परमानेंट डिफॉर्मेशन। वो शेप क्या होगी अपने आप नहीं टूटेगी। सो इसी तरीके से ये है सॉफ्ट मटेरियल। नाउ अभी आओ आप स्टील और ग्लास। स्टील तो दिखने में बहुत हार्ड होता है भाई, ग्लास भी हार्ड होता है, तो क्या इसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो सकता है? भाई दो तरह से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, फर्स्ट हॉट प्रोसेस या फर्स्ट या लगा लो आप कोल्ड प्रोसेस, सेकंड लगा लो आप हॉट प्रोसेस। यानी या एक तो ठंडा मटेरियल, क्ले क्या है ठंडी है, या कोई भी ठंडा मटेरियल, जैसे काफ़ी चीज़ें हैं जिनको मतलब सिर्फ स्ट्रेच करके, जैसे एक और मैं दे देता हूँ प्लास्टिक व्रैप, नॉर्मली चीज होने वाली यूज है, नॉर्मली यूज होने वाली चीज है, सॉरी। आपके घर में आपने देखा होगा एक जो रोटी जो होती है, चपाती जो बनती है, उसको कवर करने के लिए ऑफिस वगैरह जाते हैं तो कवर करके रोटी को एक व्रैप यूज होता है, प्लास्टिक का व्रैप। उसको क्या करो, पकड़ो और थोड़ा सा खींचो, क्या होगा उसके अंदर क्या होगा सलवटें आ जाएगी, सलवटें, और वो सलवटें वापस फिर ठीक नहीं होगी, दैट इज परमानेंट डिफॉर्मेशन, दैट इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। वो क्या हुआ कोल्ड प्रोसेस से। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का यूज कहाँ होता है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट इन फॉर्मिंग, शेपिंग, एक्सट्रूजन, ये अलग तरह के हॉट कोल्ड तरह के कोल्ड प्रोसेसेस है, ये तो मैं सारे तो एक्सप्लेन कर नहीं सकता। सो ये सारे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए मैं जनरली ये बता रहा हूँ कि एक हॉट प्रोसेस से होती है, कोल्ड प्रोसेस से होती है, दो तरह के प्रोसेस से होती है भाई। हॉट कोल्ड प्रोसेस नॉर्मली जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाए, बात बन जाए। हॉट प्रोसेस भाई स्टील है, हार्ड मटेरियल है, ग्लास है, बहुत हार्ड मटेरियल है, ऐसे भी हैं गोली मार दो तो भी कुछ नहीं बिगड़े।
तो उनका क्या करें भाई? सीधी सी बात है, ना माने ना तो उठा के चूल्हे पर धर दो, सीधी बात भाई। कोई भी मटेरियल, आग है ना सारे झंझट खत्म कर देगी आखिरी में ना, बंदे की भी झंझट सारे खत्म कर देती है। सो कोई भी किसी भी तरीका मटेरियल है, कोई भी मेटल उठा के आग पे रख दो, क्या होगा इसके साथ? क्या होगा भाई? ये रेड ब्राउन हो जाएगा था ना, ब्राउन रेड हीट। स्टील जब ब्राउन रेड हीट हो जाता है तो क्या हो जाता है? उसकी फॉर्मेशन, उसकी परमानेंट डिफॉर्मेशन हो सकती है। तो प्लास्टिसिटी क्या हुआ? प्लास्टिसिटी ये पूछा जाता है, सॉरी क्या हुआ भाई? इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। प्लास्टिसिटी क्या हुई? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई। अब लेते हैं हम एग्जांपल एक ग्लास का। ग्लास भी बहुत हार्ड मटेरियल है, लेकिन मैंने क्या बताया भाई, कितना भी तंग करता हो उठा के कहाँ रख दो? आग पे, सीधी सी बात। क्या होगा इससे भी, चाहे शीशा हो, तांबा हो, पित्तल हो, कुछ भी हो, उसको क्या रख दो? उठा के आग पे रख दो, सीधी सी बात है। तो उसको भी हम शेप चेंज कर सकते हैं, थिन थ्रेड तक बना सकते हैं एक ग्लास से, कितना भी टफ ग्लास हो। सो नेक्स्ट हम लेते हैं, आई थिंक प्लास्टिसिटी सबको समझ आ गया होगा। डेफिनेशन मिल जाएगी हर जगह मिल जाएगी, डेफिनेशन हर जगह मिल जाएगी कि शेप चेंज ऑफ मटेरियल, बस इतना बता देते हैं। पूरा एग्जैक्ट बताओ भाई, पूरा एक एक चीज बताओ, खदोड़ के बच्चे को गूगल पे ना झंझट टाइपिंग ही ना करनी पड़े, सीधी सी बात है। सो आई थिंक प्लास्टिसिटी समझ में आ गया होगा। सो लेट्स टेक नॉलेज। नेक्स्ट हम लेते हैं डक्टिलिटी। साथ में हम लेंगे ब्रिटलनेस। तो क्या है भाई डक्टिलिटी? ये भी एक मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट कैन बी स्ट्रेच, उसको स्ट्रेच कर सकते हैं या इलोंगेट कर सकते हैं ड्यू टू एन एक्सटर्नल अप्लाइड लोड विदाउट फेलियर। यानी क्या कर सकते हैं? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल that may be stretch और इलोंगेशन। ये वर्ड काफी मिलता है, इलोंगेशन, तो सुन के घबरा मत जाना। इलोंगेट इनटू ए लॉन्ग थिन वायर ड्यू टू an external applied load, और यहां भी लिख सकते हो वायर विदाउट फेलियर। भाई किसी भी मटेरियल को, कोई भी ऐसा मटेरियल है जैसे कॉपर है, गोल्ड है, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी एक थिन पतली वायर बनाई जा सकती है, 2 किलोमीटर लंबी। थोड़ा नहीं होता 2 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा होता है। सो जिस मटेरियल को भी आप स्ट्रेच कर सके, इलोंगेट कर सके, इसके अंदर क्या होगा? आप क्या कर रहे हैं? किसी भी मटेरियल को आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो क्या अप्लाई कर रहे हैं? टेंसाइल लोड। भाई जब हम टेंसाइल लोड लगाते हैं तो क्या वो मटेरियल स्ट्रेच हो जितनी लंबी वायर बनेगी वो उतना ही ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल है। एग्जाम्पल्स मैंने बता दिया। एक पहले वाला जो एग्जाम्पल्स मैंने बताया था कि ग्लास है, ग्लास को हम हीट करके क्या कर सकते हैं? उसको
एक थ्रेड तक बना सकते हैं। सो क्या है ग्लास भी एक तरह का क्या है, जब उसको हीट करते हैं तब मैक्सिमम डक्टिलिटी क्या होती है, कोल्ड प्रोसेस से होती है, जो कोल्ड प्रोसेस पे ज़्यादा डक्टिलिटी होती है। जैसे कॉपर है, गोल्ड है, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो कोल्ड प्रोसेस से बनाई जाती हैं। ये भी कोल्ड और हॉट का ही चक्कर है, जो मैंने लास्ट वीडियो में लास्ट टॉपिक पे बताया था। नेक्स्ट इज ब्रिटलनेस। और आप कैसे डिफाइन करोगे कि कौन सा मटेरियल डक्टाइल है, कौन सा ब्रिटल है, वो मैं भी बताऊंगा। ब्रिटलनेस, व्हाट इज ब्रिटलनेस? अपोजिट टू डक्टाइल। और डक्टाइल में क्या होती है भाई, एक चीज ध्यान रखना, सॉफ्टनेस प्रॉपर्टी। डक्टिलिटी क्या है, एक तरह की सॉफ्टनेस प्रॉपर्टी, मटेरियल के अंदर सॉफ्टनेस है, इसीलिए क्या होता है वो खींच सकता है। गोल्ड क्या है, अंदर एक सॉफ्टनेस है, इसलिए वो क्या खींच सकता है। ब्रिटलनेस क्या है भाई, अपोजिट टू डक्टाइल। या इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट्स अ वेरी स्मॉल डिफॉर्मेशन। मतलब बिल्कुल थोड़ी सी डिफॉर्मेशन क्या हो सकता है, दैट्स अ वेरी स्मॉल डिफॉर्मेशन, इलोंगेशन कुछ भी लगा लो, एंड कैन ब्रेक, एंड ये लिखो मे ब्रेक एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग एक्सटर्नल अप्लाइड लोड। भाई ये प्रॉपर्टी डक्टिलिटी के बिल्कुल उल्टी है। जब भी हम किसी तरीके का टेंसाइल लोड दें, जब भी हम किसी भी तरीके का टेंसाइल होता है यार, दोनों तरफ खींचते हैं, तो क्या वो कभी भी ब्रेक हो सकती है, या बिल्कुल स्मॉल, बिल्कुल थोड़ा सा डिफॉर्मेशन, वेरी स्मॉल डिफॉर्मेशन, दैट इज क्या है, डक्टिलिटी। उसके अंदर क्या नहीं होती, सॉफ्टनेस प्रॉपर्टी नहीं होती। सो एग्जांपल्स आर क्या लिख सकते हैं, एग्जांपल्स में क्या लिख सकते हैं, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस की क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं भाई, कास्ट आयरन भाई, स्पेशली वाइट, एंड ग्लास को जब हम हीट करते हैं तब थ्रेड बनती है, ऐसे नहीं बनती, सीधी सी बात। हीट करते हैं तब प्लास्टिसिटी बढ़ती है। हीट करके मैंने बोला प्लास्टिसिटी को इंक्रीज किया जा सकता है, लेकिन अगर वो कोल्ड है, वो ठंडी है, ग्लास ठंडा है भाई, सीधी सी बात है, ठंडा है, मैं तो ठंडा हूँ, तो क्या नहीं हो सकता उसके अंदर डिफॉर्मेशन नहीं हो सकती, वो किसी भी टाइम टूट सकता है। ग्लास को खींचा नहीं जा सकता, उसको खींच के लंबा नहीं किया जा सकता। ऐसे ही कास्ट आयरन, जो कास्टिंग आपने देखी होगी, हैवी बहुत होती है, हार्ड बहुत होती है, लेकिन क्या है उसको खींच के स्ट्रेच नहीं किया जा सकता, यानी हमें स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच इसको नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या है ये ब्रिटल मटेरियल है। अब कब कोई मटेरियल ब्रिटल है, कब कोई मटेरियल डक्टाइल है, ये मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। कब कोई मटेरियल क्या है, ब्रिटल, और कब क्या है, डक्टाइल। भाई मेरे पास है ये 100 mm का मेरे पास कोई भी पीस है, ठीक, कोई भी सॉलिड मटेरियल आप लगा लीजिए, जिसको क्या कर सकते हैं हम, इलोंगेट कर सकते हैं, या फिर कोई भी सॉलिड मटेरियल कोई भी लगा सकते हो आप, जो आपको इमेजिन करना है वो कर लो, ठीक है। मैं क्या करूं इसके ऊपर, भाई मैंने दे दिया अब ये लोड, फिर से मेरे को तो यही करना है,
यही आता है मेरे को तो, टेंसाइल लोड। ठीक है भाई, यही आता है अपने को तो। अब क्या हो मेन, अब क्या हो अगर इलोंगेशन क्या हो बिलो 5%, अगर 5% से कम हो, क्या हो 100 है, और अगर 105 से क्या हो कम हो, लेस देन 105, और क्या हो मटेरियल क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, टूट जाए। डक्टिलिटी में क्या था, मटेरियल टूटना नहीं चाहिए। सो 105 से कम हो तो वो क्या है, ब्रिटल मटेरियल, प्योर ब्रिटल मटेरियल। यानी 105 mm लास्ट कैपेसिटी उसकी, उससे ज़्यादा उसको नहीं खींच सकते, वो हाथ खड़े कर देगा, सीधी बात, टूट जाएगा, दैट इज ब्रिटल। अब क्या है, मेरे पास यही सेम पीस है, और अगर ये पीस क्या हो जाए 105 से क्या हो जाए 1115 mm लॉन्ग, यानी 5 to 15%, 105 से 115 mm तक क्या हो खिंच गया, तो क्या हुआ वो मीडियम डक्टाइल। अब मैंने ब्रिटल बता दिया, ब्रिटल की पहचान बता दी भाई, इससे ज़्यादा नहीं खींच सकता। डक्टाइल की मैंने एक मीडियम डक्टाइल की पहचान बता दी, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि 1 ग्राम गोल्ड को 2 किलोमीटर तक भी ले जा सकते हैं। तो क्या है वो, जो क्या हो 105 से अबो 115 से अबो हो, तो क्या हो mm से अबो हो, तो क्या होगा वो भाई हायर डक्टाइल, लार्ज डक्टाइल, कुछ भी बोल सकते हैं जो आपको पसंद हो। सो ये डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस का मैंने क्या कर दिया, चैप्टर खत्म। अब डक्टिलिटी को मेजर कैसे करेंगे, ब्रिटलनेस को तो मेजर करेंगे, उसके लिए एक स्पेशल टेस्टिंग होती है, वो आएगा हमारे बिल्कुल चैप्टर के लास्ट में। लेकिन डक्टिलिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, मेजर करने का एक फार्मूला है, वो क्या है, दैट इज परसेंटेज इलोंगेशन। भाई कितना परसेंट डक्टिलिटी बढ़ी, सो वो मैं अभी डिफाइन करता हूँ। That is जो चीज जहां रिलेटेड है मैंने वहीं अटकाई हुई है, इधर उधर नहीं, क्योंकि डक्टिलिटी के साथ ही कोई क्वेश्चन बनता है तो वो क्या बनता है, परसेंटेज इलोंगेशन का। सो मैंने क्या लिखा, परसेंटेज इलोंगेशन। सो क्या है भाई परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन, मैंने कहा था कि कोई भी, मैंने 100 mm का कोई पीस ले रखा है भाई, इसको क्या दे रखा है मैंने, एक टेंसाइल, ठीक है। अब मैंने करनी है डक्टिलिटी की मेजरमेंट, ठीक, मैंने क्या करनी है, डक्टिलिटी मेजरमेंट करनी है। मान लो ये पीस खिंच के क्या हो गया 150 mm, किस केस में चला गया भाई, प्योर डक्टाइल, ठीक है। प्योर डक्टाइल ये नहीं देख रहे हम, डक्टिलिटी हमें पता चल गई किस स्टेज में कैसी होती है, हम सिर्फ उसको अब मेजर कर रहे हैं, परसेंटेज इलोंगेशन यानी मेजरमेंट ऑफ डक्टिलिटी। सो क्या है, क्या हो गया हमारा 150 mm, तो ध्यान से देखना, फाइनल लेंथ क्या हुई हमारे पास 150 mm, खींच के 150 mm लंबा हो गया ना वो, इसलिए 150 mm। ओरिजिनल लेंथ क्या थी हमारे पास 100 mm। तो जब क्लास में मार्क्स आते थे क्या होता था, हम क्या करते थे भाई, 500 में से कितने नंबर आए 350, क्या करते थे 350 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय कितना 100, तो क्या आ गई परसेंटेज ऑफ मार्क्स आ गए। इसी तरीके से किया है, हमारे पास क्या थी भाई
100 कितनी हो गई 150, तो कितनी बढ़ी नेट चेंज इन लेंथ, यानी एग्जैक्ट नंबर कितने आए भाई मेरे, नेट चेंज इन लेंथ कितना हुआ। अब देखो भाई 150 माइनस 100 कितना हुआ, 150 माइनस कितनी खींची 150, कितनी थी 100, कितना आया एग्जैक्ट 50, 150 में से 100 गया 50, और ओरिजिनल लेंथ 100 मल्टीप्लाई बाय 100 भाई, सीधी सी बात। नेट कितना आया, कितना था, कितने में से आया, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से 100 कट जाएगा तो क्या बढ़ा 50% इलॉन्गेशन हुआ, 50% बढ़ गया भाई, वो सीधी सी बात। 100 था 150 हो गया, सीधी सी बात है 50% बढ़ गया। तो ये था सारा मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कुछ एक दो तरह की प्रॉपर्टीज़ और रहती है, हार्डनेस, टफनेस, उनको मैं अलग से तरीके से एक डिफाइन करके बताऊंगा। कुछ लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम आती है कि कास्ट आयरन क्या है, हार्ड स्टील क्या है, मिल्ड स्टील क्या है, इनमें प्रॉब्लम आती है, तो उनको मैं उस वीडियो के साथ में अटैच करूँगा या फिर उसको अलग से डिफाइन करूँगा हार्डनेस और टफनेस के साथ में। सो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया। किसी को कुछ भी पूछना हो तो कमेंट मार देना, तो लेट्स नो दिस।